मैं सबसे पहले प्रेस के आप दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पर यहां तशरीफ़ लाए और ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर जो फोरम है, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराऊं कि यहाँ आज जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम के जो नॉर्थ कश्मीर, तकरीबन कश्मीर सारे के समझिए तो खुसूसन नॉर्थ कश्मीर के हमारे जोमा यहाँ जितने भी रहनुमा हैं, जिन्होंने आज तक हमारी हर इस मुहिम में, हर जदोजहद में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ इस स्टेज तक लाए हैं, वो ये सारे मौजूद हैं। हमारे यहाँ करनाह से यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हमारे जो रहनुमा हैं कुपवाड़ा से हैं, हमारे लोलाब से हैं, हमारे इससे बारामूला से हैं, उड़ी से हैं और रफ़ियाबाद से हैं। तो सारे लोगों की यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। आज का जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि हमने इससे पहले कश्मीर में जो ये पार्लियामेंट की सीट की पोलिंग हो रही है, उसके लिए साउथ कश्मीर का पहाड़ी फोरम का अपनी कौम का पूरा फ़ैसला लिया है। हमने सेंट्रल कश्मीर के बारे में भी फ़ैसला लिया है। आज हम नॉर्थ कश्मीर के बारे में फ़ैसला लेंगे। मैं आपसे ये मुख्तसरन बताऊं कि पहाड़ी पूरी कौम जो 32 साल की जदोजहद के बाद जिन्हें एसटी का दर्जा हासिल हुआ, वो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट या पार्टी बीजेपी की वजह से हुआ। और इस सिलसिले में जो हमारा बुनियादी वादा था 1991 का, और जो हमने बीजेपी के साथ वादा किया था कि हम उस पार्टी को जो हमें एसटी देगी उनका हक अदा करेंगे, उनको वोट करेंगे। हमारा पास जो इस वक्त वोट है हमारी कौम का, वो उनकी अमानत है। लेकिन आज जो हमें जिस मुश्किल थोड़ा सा डिले हुआ, वो मुश्किल ये थी कि बीजेपी का कोई अपना कैंडिडेट कश्मीर में पूरी तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी पर नहीं खड़ा किया गया कि जिसको हम बिना एतराज़ के या बिना सोचे समझे कमिटमेंट के मुताबिक वोट देते। इस लिहाज से आज हम जब बैठे, पूरा हमने मशवरा किया, पिछला जो हमारा 1-2 घंटे से सेशन चला यहाँ, उसमें हमने 2-4 चीज़ें वाज़ह की। यहाँ जो कैंडिडेट हैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, पिछले इलेक्शन में लोगों ने भरपूर पार्टिसिपेट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को कामयाब किया, लेकिन बदकिस्मती से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो कैंडिडेट आज तक किसी ने नहीं देखा। साल भर से हमें तो जब उनकी कहीं भी बात की गई तो ये कहा गया कि कैंडिडेट बीमार हो गए हैं, इस काबिल नहीं है कि वो घर से निकलें। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि अगर वो इस काबिल नहीं है घर से निकलें तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि लोगों के हकूक़ को पामाल करें। और अगर वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, रिज़ाइन भी नहीं किया, तो मुझे बताया जाए कि 25 करोड़ रुपया जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड आया वो कहाँ गया? क्या उसमें हमारी कौम का हिस्सा नहीं था? क्या उड़ी का हिस्सा नहीं था? टंगडार का हिस्सा नहीं था? कुपवाड़ा का हिस्सा नहीं था? उसका क्या किया इन्होंने? और उसके बाद उस पर तरह ये है कि जब हमें एसटी का ये दर्जा दिया गया तो उमर अब्दुल्ला साहब ने बबांगे दहल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कहाँ से लाएंगे इनको 10% देने के लिए रिजर्वेशन पहाड़ियों को, ये कोई गलत जैसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने देखा कि उस गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता पूरा 10% करके आपको एसटी का अनाउंस किया और दर्जा दे दिया। क्या वो अब हकदार हैं? तो हमारे सारे जो जोमा हैं, इनका ये फैसला था अनोनिमस कि एनसी किसी भी सूरत में हमारे वोट का हकदार नहीं है, जो आज तक सिर्फ जज्बाती तौर पर लोगों को उछाल कर, जज्बात उछाल कर वोट लेता रहा है। आज हम उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इसी तरह पीडीपी है। पीडीपी पर जब उनने गवर्नमेंट बनाई तो बहुत बड़ा साथ दिया हमारे पहाड़ी लोगों ने। हमारे पहाड़ी लोगों ने हमारा एमएलए दिया करनाह से, लेकिन इतने 2 गवर्नमेंट उनने बदलने के बाद कभी उसको मिनिस्ट्री के लिए उन्होंने कंसिडर नहीं किया। यहाँ उड़ी से 20,000 वोट दिया पीडीपी को, जहाँ उनका 500 या 800 वोट होता था। सिर्फ पहाड़ी कैंडिडेट पर से उनने 20,000 वोट दिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपने भाई को, जो सिनेमाटोग्राफर था, फोटोग्राफर था, उसको एमएलसी बनाया, उसको मिनिस्टर बनाया,
लेकिन जो 20,000 वाला कैंडिडेट था हमारा पहाड़ी लोगों का, उसको कंसिडर नहीं किया। तो हम समझते हैं कि इन लोगों के दिलों में कोई इस तरीके का ना हमारा जज्बात है, ना हक कोई है, ना वो इंसाफ कर सकते हैं। इसलिए हम PDP के बारे में भी अभी सोच नहीं सकते। फिर तीसरा, यहाँ इंजीनियर रशीद भी है। इंजीनियर रशीद जो इस वक्त जेल में है, वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में लोगों ने भरपूर अपने जो उन्होंने रेफरेंडम के दावे किए, जो उन्होंने मोदी को गले से पकड़ने के दावे किए, उस झांसे में लाकर नौजवानों को वोट लिया। और वोट लेके कहाँ गए? तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में सियासी तौर पर कैद नहीं है, वो क्रिमिनल केसेस में तैयार है, जो मिलिटेंसी फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, और उन केसों में, वो ऐसे सीरियस केसों में इन्वॉल्व है। वो जवाब दें कि लोगों का उन्होंने एक्सप्लॉइट क्यों किया। अब रहस्य है कि हमारे पास जो चॉइस रह जाती है वो PC की है। PC का जब हम तजिया करते हैं तो इस वक्त तक उनका कोई ऐसा आजमाइश का टाइम नहीं हमारे पास आया कि जहां हम उनको किसी चीज़ में जवाबदेह करें। लेकिन ये ज़रूर है कि उनके पास एक जज्बा है, उनके पास एक सही क़यादत है, उनके पास एक जोशीला इंसान, एजुकेटेड जो इस कैंडिडेट है वो वेल रेड है, एजुकेटेड है और बोलने वाला है और हक़ के लिए लड़ाई करने वाला है, जहाँ तक अभी हम सोच सकते हैं। तो हमने सारे लोगों ने अपने तौर पर ये पूरी कौम की तरफ से फैसला किया है कि इस बार का पार्लियामेंट का जो वोट है, जो हमारे पास अमानतन है किसी इसका BJP का, कि हम अच्छे कैंडिडेट को, जहाँ BJP ने कहा उस अच्छे कैंडिडेट को दे दें जो आपके तर्जमानी, आपके जज्बात की, आपके ख्यालों की, आपके हक़ की तर्जमानी करे। तो इस स्टेज पर हम समझते हैं कि PC एक वाहिद जमात है जो हमारे हकूक़ की, हमारे जज्बात की तर्जमानी कर सकता है। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि हम PC को वोट देंगे और हमारी सारी कौम को अपील करेंगे कि PC को वोट दें। यही फ़ैसला है, यही फ़ैसला है। आपके थ्रू, मैं आपके इस मीडिया के थ्रू मैं अपनी पूरी कौम से इस्तदा करता हूँ। पूरे जो नॉर्थ कश्मीर का इस वक्त हमारा जो 20 तारीख को पोलिंग होने वाली है, मैं आपके ज़रिए उनसे इस्तदा करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि वो इस इलेक्शन को मामूली ना समझें। क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है कश्मीर में कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम असम्बली को इम्पोर्टेंस देते हैं, सरपंच को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन उनसे ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट का आपने ताकत देख ली कि पार्लियामेंट में क्या चीज़ पास हो सकती है। जहाँ हमारे 3 MLA NC के हमने पिछली दफ़ा भेजे थे उधर, तो उन्होंने उफ तक नहीं किया। जब एब्रिगेशन की बात आई, जब कोई और कश्मीर के मामलों की बात आई, किसी ने सवाल तक नहीं उठाया और सुमन बुकमन की तरह बैठे रहे और अपने प्रिविलेज एंजॉय किए। तो आप देखिए कि यहाँ पार्लियामेंट की कितनी कीमत है। भरपूर निकलिए, ये ना सोचिए कि हमारे एक वोट से क्या फ़ायदा होगा। जितने भी वोटर्स हैं, अपने लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि अपने एयाल को, जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो निकलें, पूरी स्ट्रेंथ में निकलें और वोट का बेहतरीन इस्तेमाल करें। PC के हक़ में वोट देकर PC के कैंडिडेट को कामयाब करें। तो साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, साउथ कश्मीर के बारे में हमें यह है कि वहाँ हमारा एक अपना पहाड़ी कैंडिडेट है। हालांकि वो इस वक्त जिस पार्टी से वाबस्ता है उससे है, लेकिन ज़फ़र मनहास साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर पहाड़ी रुकन है, जिन्होंने इस जदोजहद में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। एक तहरीक है वो, और पार्टी को हाँ, हमने उनका बावाज़ बुलंद ऐलान किया है और हम कन्वेंसिंग भी कर रहे हैं कि ज़फ़र मनहास साहब को कामयाब किया जाए, उनको वोट